जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे असम और मिज़ोरम के बीच में जो बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर असम और मिज़ोरम न्यूज़ में क्यों है, उसके बाद इनके बॉर्डर को लेकर क्या झंझट चल रही है इसके बारे में, उसके बाद ये किस किस से बॉर्डर शेयर करते हैं, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके बाद इसको रोकने के लिए सॉल्यूशन क्या है, और असम के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो दोनों राज्य है ये उत्तरी पूर्वी भारत के भाग हैं। तो हाल ही में एक बॉम्ब ब्लास्ट देखा गया, वो भी असम और मिजोरम के बॉर्डर पे, जिसमें कि 5 पुलिस मैन की मौत हो गई है और एक जो सिविलियन है उसकी डेथ हो गई है, और जिसमें तकरीबन 70 लोग इंजर्ड हैं। तो अगर हम मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम 1972 तक 1972 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1987 में इसको एक अलग राज्य बना दिया गया। यहाँ पे जो है वो नदियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है, ये एक बहुत ज़्यादा वैलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जंगल है यहाँ पे खेती लायक बहुत कम ही जगह है। तो इसकी वजह से इन सारी जो प्राकृतिक चीज़ें, इनकी वजह से जो असम और मिज़ोरम में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ है, जो डिवीज़न हुआ है, दोनों के बॉर्डर को जो विभाजित किया गया है वो ऐसा विभाजित किया गया है कि जैसे इस नदी के उस पर तुम रहो, इस नदी के इस पर हम हैं, और इस जंगल के उस पर तुम रहो और इस जंगल के इस पर हम हैं। तो ऐसे इसको विभाजित किया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। तो अगर हम नदियों की बात करें तो आपको पता है कि नदियाँ कभी कभी पूरब की ओर बढ़ जाती है, कभी कभी पश्चिम की ओर, तो ऐसे जो है वो बढ़ती रहती है। तो इनके बीच में ये डिस्प्यूट होता है कि यार इतना इलाका हमारा है, ये नदी उधर बढ़ गई तो क्या हुआ। और अगर वनों की बात करें तो आपको पता है कि वनों की कटाई करते जाओ तो फिर उसके बाद ये लोग बॉर्डर बढ़ाते जाते हैं वनों की कटाई करके। हालांकि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही जो उन्होंने किया है अंग्रेज़ों ने, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज़ादी के पहले इसको लुसाई हिल बोला जाता था, जिसको कि अभी मिजोरम बोला जाता है, और ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने 1875 में एक नोटिफिकेशन लाया, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने लुसाई हिल को कछार से अलग कर दिया। और अभी जो ये विवाद चल रहा है वो कछार और कोलासिब को लेके चल रहा है। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया 1933 में, जिसमें अंग्रेज़ों ने उन्होंने क्या किया कि लुसाई हिल के और मणिपुर के बीच में एक बॉर्डर खींच के दोनों को अलग अलग कर दिया। तो मिजोरम का ये कहना है कि हम जो 1875 में जो नोटिफिकेशन लाया गया था हम उसको मानते हैं, जो नोटिफिकेशन 1933 में लाया गया था उसको हम नहीं मानते। इसके पीछे का ये रीज़न है कि 1933 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से कुछ जो पार्ट है मिजोरम का वो कट गया था, वहाँ से अलग करके दूसरे राज्यों को दे दिया गया था, जो कि कुछ पार्ट आसाम के अंदर चला गया था। तो इसलिए वो 1933 का नोटिफिकेशन नहीं मानते। और जो आसाम ये बोल रहा है कि हम जो नोटिफिकेशन, जो सेकंड वाला नोटिफिकेशन है 1933 वाला, हम वो मानते हैं, हम पहले वाला नोटिफिकेशन नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें आसाम को फ़ायदा है कि 1933 में कुछ जो जगह है कुछ उनको मिल गई थी, तो इसलिए आसाम का एरिया थोड़ा बढ़ गया था। तो इस चीज़ को लेके डिबेट चल रहा है कि ये एक जो राज्य है मिजोरम जो है 1875 वाला मान रहा है, और जो आसाम है वो 1933 वाला मान रहा है। अगर हम किसी भी राज्य की बात कर ले तो किसी भी दो राज्यों के बीच में आखिर विवाद क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न सीधे सीधे है। एक तो बॉर्डर का विवाद होगा कि किसी के पास कम, किसी जो बॉर्डर शेयर करते हैं या तो उनका बॉर्डर उनके अंदर जाता है या उनका बॉर्डर उनके अंदर, तो ऐसी बातों पे विवाद होता है। जो दूसरी बात होती है वो वाटर शेयरिंग को लेके होता है कि मान लो कि अगर नदी को बीच में रख के वो बना दिया गया, वो एक स्टेट बोलेगा कि मैं इतना पानी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं भी इतना यूज़ करूँगा, तो इसको लेके कभी कभी विवाद होती है। तीसरा जो हो गया वो माइग्रेशन की वजह से होता है। माइग्रेशन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि कोई ऐसे सिटीजन है जो अगर दो स्टेट में जो बॉर्डर बांट दिया गया, तो कितने लोग जो हैं वो चाहेंगे कि मैं इस स्टेट में रहूं, कितने लोग चाहेंगे मैं दूसरे स्टेट में रहूं, तो इस चीज़ को लेकर कभी कभी विवाद हो जाती है। असम और मिजोरम के बीच जो एरिया है 164.6 किलोमीटर का जो एरिया है वो विवाद में चल रहा है, जिसमें कि असम के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। एक तो हो गया कछार, दूसरा हो गया हैलाकांडी, तीसरा हो गया करीमगंज। और वैसे ही मिजोरम के भी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें शामिल है, एक हो गया कोलासिब, दूसरा हो गया ममिता और तीसरा हो गया आइजोल। तो अब हम लोग अगर बात कर ले कि मिजोरम जो है वो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो मिजोरम जो है वो त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है और असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम असम की बात कर ले कि असम किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो एक वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा मेघालय हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया, चौथा मिजोरम हो गया, पाँचवा मणिपुर हो गया, छठा नागालैंड हो गया, सातवां अरुणाचल प्रदेश हो गया।
तो मिजोरम 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और आसाम 7 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात कर ले कि इसको रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा तो ऐसे चलता रहेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं, तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकना भी चाहिए। तो पहली बात यह है कि इन दोनों की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो विवाद चल रहा है, उसको पहले सेटल करो। इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ले सकते हो, क्योंकि अंग्रेजों उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन लोगों ने ऐसे ही जैसी मर्जी करी उन्होंने बॉर्डर बना दी। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे कि आप सैटेलाइट मैप का इस्तेमाल ले लो, वहाँ से बॉर्डर आप दोनों के बॉर्डर सेपरेट कर दो ताकि ये डिस्प्यूट ना हो फिर से। जो हमारा आर्टिकल 263 है वो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, जिसमें पहले नंबर पे ये आता है कि पहले इंक्वायरी करो और उसके बाद एडवाइस करो कि क्या विवाद चल रहा है। दूसरा ये आता है डिस्कस सब्जेक्ट कॉमन ऑल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें डिस्कस करो जो दोनों राज्यों में कॉमन हो। तो ऐसी जगह देखो जो दोनों राज्यों में कॉमन हो, वहाँ पे जाके इन सब मैटर को डिस्प्यूट करो, मतलब वहाँ से जाके वहाँ पे आधा आधा कर दो। तीसरा जो बोलता है मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर क्वालिटी कोऑर्डिनेशन। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाओ जो कि दोनों तरफ के समन्वय के लिए अच्छा हो। तो आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता, कि हम लोग कितने भी मुसीबत में होते हैं उसके बाद भी हम लोग एक रहते हैं। तो इसका प्रतीक है हमारा भारत देश। तो इसको लेके आगे बढ़ो ताकि दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। और जो हमारे केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों को मिलके इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रोका जा सके, क्योंकि ये जो दोनों राज्य हैं वो तकरीबन 165 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर मैं बता दूं आपको कि जो आसाम के सीएम है वो श्री हिमंता बिस्वा है, जो कि 15वें सीएम है आसाम के। और जो मिजोरम के सीएम है वो जोरामथंगा है। और अगर हम आसाम की बात कर ले तो आसाम का जो कैपिटल सिटी है, जो इसकी राजधानी है, वो दिसपुर है। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आसामीज़ है और बोडो है। उसके बाद यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो एक सींग वाला गेंडा है। उसका बाद जो स्टेट यहाँ का बर्ड है वो वाइट मतलब उजला बतख है। और जो यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबानसिरी और सोनाई है। यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो होलोंग है। और अगर हम मिज़ोरम की बात कर ले तो मिज़ोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो और इंग्लिश है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो सुमुत्रो शिरोऊ है। यहाँ का जो स्टेट बर्ड है वो लेडीज तीतर है। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो तिलोंग, तियाऊ और चिम्पुई है। यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो नागकेसर है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।